हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, यानी कि 18 नवंबर आपका कैसा जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगी। आप अपनी राशि को दो तरीक़ों से देख सकते हो। अल्फ़ाबेट के हिसाब से देख सकते हो, मतलब कि अपने नाम के हिसाब से भी देख सकते हो, या फिर आप अपनी बर्थ ऑफ डेट के हिसाब से भी देख सकते हो। दोनों देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेट हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना हो। एंड बहुत सारे लोग इस चक्कर में ये भी सोचते हैं कि ओ हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि कब आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो उस चीज़ को लेके ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बाहर की दुनिया से एकदम ब्रेक पे जा रहे हो। ओके, कुछ आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अनहेल्दी चीज़ें हैं आपकी, हो सकता है कुछ अनहेल्दी हैबिट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल रही हैं, और उस चीज़ से अब आपका निकलने का टाइम आ चुका है। और उसके लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी से कुछ सीख रहे हो, अपने किसी टीचर से कुछ एडवाइस ले रहे हो। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको आज के दिन अगर आप हो सकता है तो एकदम गैजेट फ्री हो जाओ। ओके, जितना कम सोशल मीडिया यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कि जितना ज़्यादा कम फ़ोन, गैजेट्स, ये सब चीज़ें यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी में रहना है। आप ध्यान लगाओ, आप मेडिटेट करो, आप बाहर जाओ, अकेले अपने आप को डेट पे लेके जाओ, लेकिन आपको अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है। हो सकता है ये कोई पर्सन हो सकता है ये कोई ऑफ़र हो, लेकिन ये एक ऐसा ऑफ़र है जहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को भी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे देखा जाएगा कि आप एक्चुअली में इस ऑफ़र को लेके कॉन्फिडेंट कितना ज़्यादा हो, आप अपनी स्मार्टनेस को कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। क्या यहाँ पे भी आप अपने फियर्स लेके आ रहे हो, या आप अपने फियर्स नहीं लेके आ रहे हो? क्या आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो जैसे आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप थोड़ा सा डरा हुआ फील कर सकते हो, आप लेस कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। आपको फील हो सकता है आपकी लो सेल्फ एस्टीम जो है वो थोड़ी कम हो रही है, आप काफ़ी कंपेटिटिव फील कर सकते हो। आपको लग सकता है आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे घुसते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ को लेके, वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो उस चीज़ से आपको डेफिनेटली थोड़ा बचने की ज़रूरत है। ध्यान रखना है कि ये क्या ऑफ़र है, और इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना है। ओके, मिथुन राशि वालों का 18 नवंबर। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फ्रेंडशिप वाला जो एरिया है, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो या तो आपके बहुत क्लोज है, फ्रेंडशिप, फैमिली, ऐसी इन्वायरमेंट मुझे लग रही है। लेकिन वहाँ से ना ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपका हो गया, या तो आप बहुत बोर्ड फील कर रहे हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत स्टक फील कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, हो सकता है आपके दोस्तों से ये चीज़ हो, या आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो। ये जो चीज़ है ना आपको आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हो सकता है आप इंजॉय करते हो, लेकिन वो आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से और डिस्टेंट होते रहते हो। आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों में अपना ध्यान लगाओगे उतना ज़्यादा आप डिस्टेंट रहोगे। सिंपल। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान ऐसी चीज़ों में लगाने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में एक मीनिंग लेके आए, आपकी लाइफ को और सुंदर बनाए, ना कि वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में चीज़ों को ख़राब ही कर दें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, या आप ऐसी एनर्जीज़ के साथ रहे हो जो आपकी एनर्जी को और ख़राब कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वो चली जाती है, और वो सब क्यों हो रहा है? वो इसी वजह से हो रहा है। ओके, सो इस चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है कर्क राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड
किंग ऑफ वॉन्ड्स और साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, मतलब कि फायर एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टाइम है ये आपको आपके लिए बेस्ट टाइम है जहाँ पे आप अपने करियर को लेके इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जहाँ पे भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने टाइम को लेके बहुत ज़्यादा आपको पंक्चुअल रहना है, अपने टाइम को लेके आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करने वाले हो तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप कहाँ पे टाइम दे रहे हो। आप अपना टाइम अपनी वरीज़ को ज़्यादा दे रहे हो या आप अपना टाइम अपने करियर को बनाने के लिए दे रहे हो, ये चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्क राशि फायर साइन जो है, फायर जो है या तो वो आपको प्योरीफाई करेगी या वो आपको जला देगी। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनर्जी अपनी लाइफ में लेना चाहते हो। तो अपने करियर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो, प्रमोशन होना, फेमस होना, अपनी पावर में आना, अपना टैलेंट दिखाना, कुछ यूनिक करना, ये जो एनर्जी है ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, एक न्यू रिलेशनशिप का, एक न्यू बॉन्ड का वेट कर रहे थे, या आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन है उस चीज़ के अंदर एक नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, एक न्यू स्पार्क आ जाए या कुछ भी ऐसा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है या हुई है वो आपके खुद के फियर्स की वजह से हो रही है, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा मुझे फियर में दिख रहे हो, ओके। आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो अपने खुद के फियर्स की वजह से खुद, और हो सकता है आप ये चीज़ जो है वो ब्लेम कर रहे हो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, ये हो रहा है इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के फियर्स हैं जो ये क्रिएट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो और डिले हो रहा है, आपको चीज़ों में और वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है। तो उस एनर्जी में आपको बोला जा रहा है कि अपने फियर्स से आप जैसे ही बाहर आओगे, अपने फियर्स को आप एक्चुअली में एक्सेप्ट करोगे, एक्नॉलेज करोगे और फेस करोगे, दैट इज़ द टाइम जब आपकी वो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आएगी। चाहे वो पर्सन के थ्रू हो, चाहे वो करियर में हो, वो कोई भी चीज़ हो, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एक ओवरऑल स्टेबिलिटी भी तभी आएगी। कन्या राशि वालों का 18 ऑफ नवंबर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड साथ में आया है द वर्ल्ड। तो कन्या राशि वालों के लिए डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत है किसी चीज़ में। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा नॉन एक्शन मोड में हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बैठ के देखते रहे तो करते कुछ नहीं हो आप उस चीज़ को लेके। तो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अपने माइंड को ऐसे टेम करो, ठीक है। अपने माइंड को ऐसे रीवायर करना है जिससे कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ सको, अपनी स्ट्रेंथ में टैप इन कर सको, अपनी विल पावर में आओ। और जब आप अपनी विल को यूज़ करोगे, दैट इज़ द टाइम जब आप एक्शन लोगे, ठीक है। आपको किसी चीज़ में एक्शन लेने को बोला जा रहा है। हो सकता है ये किसी से बात करने को लेके है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ एक्सप्रेस करना हो सकता है, अपने करियर में कोई एक्शन लेना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट वो जब तक नहीं होगा तब तक आपको कुछ क्लोजर नहीं मिलने वाला, कोई हल नहीं होने वाला इस सिचुएशन का। ये आप मुझसे लिख के ले लो। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो तुला राशि वालों के लिए आपको अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी काम की एरिया में, आपकी वर्क लाइफ में, ठीक है, या इन जनरल भी हो सकता है। मेरे को ऐसा इंसान लग रहा है जहाँ पे कोई आपको ना कुछ प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है, आपको बुली करने की कोशिश कर सकते हैं, हैरेस करने की कोशिश कर सकते हैं, थ्रेटन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस एनर्जी से आपको डेफिनेटली थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, ओके। डेफिनेटली ये जो आपका टाइम है ये बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है आपकी लाइफ का। आप कैसे लोगों से मिलते हो, उठते हो, बैठते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, हर चीज़ इस
टाइम पे काउंट हो रही है और होगी, ठीक है। और जब ये क्रूशल व्हील ऑफ द फॉर्च्यून वाला जब कार्ड आता है ना, तो उस टाइम पे होता है कि मतलब आपकी आगे की लाइफ डिसाइड होगी, आपके आगे की डेस्टिनी डिसाइड होना, ओके। तो इसलिए अपने कर्मों का आपको बहुत ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, और आसपास के जो लोग हैं, कैसे लोग हैं, उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों का 18 नवंबर, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। आज हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़े, और आपको लेना भी चाहिए। कहीं पे हो सकता है कि आपका टेस्ट हो सकता है किस चीज़ में, आपकी सेल्फ एस्टीम में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आप अपनी चीज़ों को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी लाइफ को लेके कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। एक कुछ काम करने में आज थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, ठीक है। कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई बाधाएँ आ सकती है, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। जैसे आप कुछ काम करने जा रहे हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आई जा रही है, तो ये नहीं सोचना है कि ओ अच्छा शायद से होना ही नहीं चाहिए इसलिए हो रहा है, अशुभ है इसलिए हो रहा है, या कुछ भी ऐसा सुपरफिशियल नहीं होना है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक टेस्ट है कि आप अपना काम कितने अच्छे से कर पा रहे हो, कितना अच्छे से नहीं। जो आप चाह रहे हो आप वो कितने बुरे तरीके से चाह रहे हो, मतलब आपके जो डिज़ायर्स है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज आपका ये भी टेस्ट हो सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी चीज़ से आप मुझे मूव ऑन तो होते हुए दिख रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ एक डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, गिल्ट है कुछ चीज़ों का। बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी मुझे फील हो रही है, एक इमेच्योर एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। आप इनसिक्योर फील कर सकते हो, अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो वो चीज़ आपको और इनसिक्योर फील करवा सकती हैं। तो इन चीज़ों का आज ऐसी थोड़ी एनर्जी बन के रह सकती है, ठीक है। तो आपको आज अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है धनु राशि। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। 7 इम्पॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए, डेफिनेटली आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपकी लाइफ से एक ऐसी एनर्जी है जो कम्प्लीटली जा रही है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई डिसीव करने की कोशिश की है, आपको कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश की है, ठीक है, आपकी नींदों को ख़राब किया है, ठीक है, आपके अंदर एक अननेसेसरी फाइट डाली है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, जो कुछ भी ऐसा, उसके अंदर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए मकर राशि, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लॉर्ड ऑफ जस्टिस जो है वो फाइनली आ गए हैं, और जहाँ जहाँ आपको अनजस्टिस हुआ है आपके साथ, जहाँ जहाँ आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, वो जो चीज़ है वो डेफिनेटली मुझे अब ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, पक्का से आएगा, ठीक है। अब ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको धोखा मिल रहा है, लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको साबोटाज कर रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, घोस्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अब कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली हैं। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जजमेंट। तो कुंभ राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे आज आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की नीड पड़ सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में अब आपको हील करना है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की नीड है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, कोई भी रेस्ट ले लो, बट आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी भी आपके आसपास एक तलवार के जैसे लटक रही हैं। थॉट्स हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आगे क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो इसके अंदर फाइनली अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली ये चीज़ें अब रेस्ट में आ जाएंगी, ठीक है। फाइनली ये चीज़ें अब मुझे आपकी लाइफ में ठीक होती हुई दिख रही हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि, एम्प्रेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मीन राशि वालों को आज ध्यान रखना है कि आप अपने गुस्से पे काबू करो, ठीक है। या कोई एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत स्पॉन्टेनियसली एक्ट करना पड़ सकता है, एकदम से कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, एकदम से कुछ बात करनी पड़ सकती है, तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है। आप जितना पैनिक करोगे, जितना ज़्यादा आप घबराहट होगी, आपको एंशियस फील करोगे, उतना ज़्यादा आप गलत डिसीजन लेने की आपकी
ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इससे अच्छा, क्योंकि और ये भी इसलिए है क्योंकि आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, पावर है कि आप अपने डिसीजंस को बहुत सही तरीके से ले सकते हो। मीन राशि के लिए ये, स्पाइसेस लोगों के लिए आपके पास इतनी क्रिएटिविटी है, आपकी जो इंट्यूशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सही डिसीजन ले सकते हो, बहुत आराम से ले सकते हो, बिना पैनिक किए, बिना किसी घबराहट के ले सकते हो। तो उस चीज़ को आज आपको डेफिनेटली यूज़ करने की ज़रूरत है मीन राशि। सो ये थी हमारी रीडिंग एंड ये थी हमारी 12 राशियाँ। एंड मैं आपको मिलूँगी फिर कल, ठीक है? एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें